वर्डप्रेस एसईओ। अगर हम अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ऑन पेज एसईओ ठीक होनी चाहिए। ऑन पेज एसईओ करने के लिए वर्डप्रेस में सैकड़ों प्लगइन है, लेकिन क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा प्लगइन इस्तेमाल करें जिससे हमारी वेबसाइट की एसईओ बेहतर हो जाए। क्या हमें ऑल इन वन एसईओ यूज़ करना चाहिए, क्या हमें रैंक मैथ यूज़ करना चाहिए या योफ्ट यूज़ करना चाहिए? अगर हमें रैंक मैथ यूज़ करना चाहिए तो वो दूसरों की निस्बत कैसे जो है ना वो बेहतर है, क्यों वो इतना कम वक्त में बहुत ही फेमस हो गया प्लगइन। ऐसे ही दूसरे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिराज और आप देख रहे हैं कौन कर। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा रैंक मैथ वर्डप्रेस एसईओ को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और लर्न करें कि इस प्लगइन को कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। आज की वीडियो कोई लेंथी होने वाली है तो पॉपकॉर्न उठाएं और बैठ जाएं। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को जो है ना वो मिलेगा। कुछ दोस्तों का क्वेश्चन होता है कि वर्डप्रेस एसईओ के लिए कौन सा प्लगइन बेस्ट होना चाहिए। मैं तो तकरीबन 2002 से इस ऑनलाइन फील्ड में हूं और कुछ ऐसे प्लगइन देखे हैं जो अपनी वक्त के हिसाब से पॉपुलर थे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं ऑल इन वन एसईओ को यूज़ करता आ रहा हूँ। ये अपने वक्त का एक फेमस प्लगइन था। उसके बाद लोग यूज एसईओ को ज़्यादातर इस्तेमाल करने लगे हैं। अब इसके बाद रैंक एंड मैथ एसईओ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर आप इनकी डिटेल में जाएं तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा इस प्लगइन को यूज़ कर चुके हैं। ऑल इन वन एसईओ को योस्ट एसईओ को 5 मिलियन से अबव यूज़ कर चुके हैं और रैंक मैथ को कुछ ही अरसे में तकरीबन 9 लाख मरतबा यूज़ किया जा चुका है। अब इनमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यही है कि आपको फ्री में कौन सा प्लगइन सबसे बेहतर फीचर देता है। आपको रैंक में ऐसे फ्री में ऑप्शंस मिलेंगी जो योस्ट में आपको पेड मिलेंगी। तो इसलिए मैं अपनी मोस्टली वेबसाइट पर रैंक मैथ एसईओ यूज़ करता हूँ। अब अ, इन प्लगइन्स को यूज़ करना ज़रूरी क्यों है? किसी भी वेबसाइट की पेज स्पीड उसकी रैंकिंग में बहुत ही असरअंदाज होती है। मोस्टली हमारे अपनी मुख्तलिफ वर्क के लिए अपनी वेबसाइट पर डिफरेंट किस्म के प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। रैंक मैथ ने हमें ये सहूलत अलाउ किया है कि हम डिफरेंट प्लगइन को यूज़ करने के बजाय एक ही प्लगइन में वो सारे फीचर को यूज़ कर सकें। इस तरीके से हमारा जो पेज साइज़ है वो उसका साइज़ भी जो है ना वो कम रहेगा और रैंकिंग के बेहतर चांसेस हैं बानिस्बत दूसरे प्लगइन्स के। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूँ कि आपको इम्पोर्टेंस का जो है ना पता चले कि इन प्लगइन्स को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप वीडियो सीरीज से जानते हैं कि मैं एक एक्सपायर्ड डोमेन पर जो है ना वो वर्क कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक ऐड कर दूंगा। अब मैंने इस अपने ब्लॉग का टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सेट करना है। चलते हैं सेटिंग में जर्नल और कॉपी करते हैं जो ओल्ड वर्डप्रेस ओनर ने इसका टाइटल क्रिएट किया था। अब मैं इसको कॉपी करके साइट टाइटल में पेस्ट करता हूँ और साथ में इसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ कि साइट टाइटल में मैंने सिर्फ जो है ना वो टाइटल को पेस्ट करके इसको सेव चेंजेस किया है। यहाँ पर नोटिस करें कि टाइटल जो है ना वो चेंज हो चुका है, लेकिन जैसे ही जो मैंने टैगलाइन में इसकी डिस्क्रिप्शन को ऐड करूँगा इसकी लेंथ जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। आप साइट को विजिट करें, व्यू सोर्स में चेक करते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करें, कंट्रोल एफ और टाइटल को सर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाइटल में आप देख सकते हैं कि मेरी डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल है टैगलाइन वो दोनों एक मिक्स हो गए हैं। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए और इसके अलावा भी काफ़ी वर्क ऑन पेज एसईओ के लिए हम प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। चलें अब टाइम वेस्ट किए बगैर अपने प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। आपने प्लगइन्स पर आना है, प्लगइन्स पर ऐड न्यू में रैंक मैथ सर्च करें। ये हमारा प्लगइन है जिसको हम इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और अब टिक कर दें।
एक्टिव करते ही रैंक मैथ एसईओ आपको डैशबोर्ड पर ले जाएगा। आपने कॉन्टैक्ट योर अकाउंट, अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है रैंक मैथ पर। अगर ऑलरेडी मौजूद है तो आपने लॉगिन कर लेना है, कनेक्ट टू योर अकाउंट। क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो इस वजह से यहाँ पर ओके एक्टिव नाउ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि आप कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इजी, एडवांस या कस्टम मोड। कस्टम मोड सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए इजी और एडवांस फ्री वाले यूज कर सकते हैं। हम एडवांस यूज करते हैं। स्टार्ट विजर्ड। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रही है कि आपका जो ये ब्लॉग है उसका वो क्या चीज़ है। एक पर्सनल ब्लॉग है, कम्युनिटी ब्लॉग है, न्यूज़ साइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है, वेब शॉप है कोई, अदर पर्सनल वेबसाइट और अदर बिजनेस वेबसाइट। क्योंकि ये एक हमारा पर्सनल ब्लॉग है तो हम इसको पर्सनल ब्लॉग पर चूज करते हैं। लोगो फॉर गूगल, यहाँ पर अपना लोगो ऐड करें। अगर आपने ऑलरेडी कोई क्रिएट किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है इसलिए उसको ऐड कर रहा हूँ। यूज दिस फाइल। ओके। डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज, ये ऐसी इमेज होगी जैसे ही आप कोई पोस्ट फेसबुक पर शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो थंबनेल यूज हो जाएंगी अगर किसी में आपने सेट नहीं की होगी। तो इस इमेज को मैं बाद में क्रिएट करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है कनेक्ट गूगल सर्विसेज। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक में ऐड करवा सकते हैं, वो भी एक सिंगल क्लिक से। और उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक और गूगल सर्च कंसोल का कोड भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप कनेक्ट करते हैं गूगल सर्विसेज को रैंक मैथ के इस टूल के साथ, प्लगइन के साथ। कनेक्ट गूगल सर्विसेज। जिस अकाउंट में आपका गूगल एनालिटिक और सर्च कंसोल में आपने वेबसाइट ऐड की है, सेम उसी अकाउंट से कनेक्ट करें। रैंक मैथ प्लगइन को सर्विसेज अलाउ करें, जो भी एक्सेस आप देना चाहते हैं। क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब ऑटोमेटिकली गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट को ऐड कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कोई भी टैग जो है ना वो ऐड नहीं किया और ऑटोमेटिकली इसने जो है ना वो मेरी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनालिटिक्स की। एनालिटिक्स में भी आपको फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट को ऐड करवाना पड़ेगा और इसके लिए उसके बाद आपको जहां भी आपने ऐड करवाई है प्रॉपर्टी चूज करें, ऑल वेब डाटा। अब ये ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि मैं एडसेंस यूज नहीं कर रहा इस वजह से मैं इस ऑप्शन को स्किप कर रहा हूँ। नाउ क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन। नेक्स्ट ऑप्शन है साइड मैप। हर वेबसाइट का साइड मैप होना ज़रूरी है। ये हेल्प करता है मुख्तलिफ बोट्स को, क्रॉलर को आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में। जैसे कि आप यहाँ पर इस गाइडलाइन में देख सकते हैं कि गूगल की गाइडलाइन है, अगर आपकी वेबसाइट पर साइड मैप होगा तो उसको इजी हो जाएगा उसके लिए यूआरएल, लिंक्स और कोई भी चीज़ है आपकी वेबसाइट पर डिस्कवर करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है इंक्लूड इमेजेस। क्या आपकी वेबसाइट में क्या आपके साइट मैप में इमेजेस होने चाहिए? तो जी इमेज होने चाहिए। ये भी आपको एक हेल्प कर देती है ट्रैफिक ग्रो करने में इमेज डॉट गूगल में। सेकंड, पब्लिक पोस्ट टाइप। आपकी जो साइट मैप है वो गिफ्ट टाइप का होना चाहिए, पोस्ट टाइप का, पेज टाइप का, तो दोनों टाइप्स होने चाहिए। हमारे पास आर्टिकल भी है और कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस भी, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और भी बहुत से। क्या कैटेगरीज का भी साइड में होना चाहिए? तो जी यस, इसका भी चेक मार्क कर दें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन की। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है कि नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग्स आर्काइव। इस ऑप्शन का मकसद है कि ऐसी कैटेगरीज और टैग्स को न्यू इंडेक्स करे जिनमें कोई भी आर्टिकल मौजूद ना है। तो आप इसको जो है ना वो चेक मार्क ही रहने दें। सेकंड ऑप्शन है नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स।
इसका मतलब है कि कोई भी आपकी वेबसाइट पर एक्सटर्नल लिंक होगा, ये ऑप्शन ऐड करने से वो उसको नो फॉलो कर देगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट पर आप एक्सटर्नल लिंक को डू फॉलो अलाउ करते हैं या नो फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मेरे पास एडवर्टाइजर जो आते हैं मैं उनको डू फॉलो लिंक प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं इस ऑप्शन को चेक मार्क नहीं कर रहा। इसके बाद ऑप्शन है ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब, कि आपकी वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट के अलावा जितने भी लिंक है क्या वो न्यू टैब पर ओपन होने चाहिए। तो मैं इस ऑप्शन को भी चेक मार्क नहीं करता कि जो लिंक्स हैं वो सेम होने चाहिए, सेम ही पेज में ओपन होने चाहिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। लास्ट में ऑप्शन है रेडी की अनेबल ऑटो अपडेट फॉर प्लगइन। इसको चेक मार्क करने से जैसे ही रैंक मैथ का कोई लेटेस्ट प्लगइन आएगा तो आपका जो ये प्लगइन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो मैं इस ऑप्शन को चेक मार्क पर क्लिक कर रहा हूँ। सेटअप एडवांस ऑप्शन। उसके बाद इसने हमें और ऑप्शन दिए रोल मैनेजर पर। जैसे किसी वेबसाइट में अगर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडिटर होता है, ऑथर होता है, कंट्रीब्यूटर होता है, सब्सक्राइबर होते हैं, जितने भी रोल्स होते हैं, तो ये उसको जो है ना वो ऑप्शन दे रहा है कि आप उसको क्या चीज़ जो है ना वो अलाउ करते हैं कि वो सेटिंग जो है ना आपकी कर सके वेबसाइट की। तो मेरे इस केस में सिर्फ मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इस वेबसाइट पर, तो सिर्फ इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो इसको नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है 404 मॉनिटर। ये ऑप्शन आपको हेल्प करेगी कि आपकी वेबसाइट पर कौन से 404 पेजेस हैं उनको डिस्कवर करने में, तो आप इसको अनेबल कर दें। लास्ट ऑप्शन है कि 404 को रिडायरेक्ट करना है परमानेंटली या टेम्परेरी तौर पर, तो क्या ये ऑप्शन अनेबल होना चाहिए जी, इसको भी अनेबल कर दें, सेव एंड कंटिन्यू। अब एक और ऑप्शन है स्कीमा मार्कअप। ये ऑप्शन भी चेक मार्क होना ज़रूरी है। ये हमें हेल्प करेगी हमारी वेबसाइट्स को गूगल के 0 पॉइंट पर रैंक करने के लिए। 0 पॉइंट कौन सा होता है? वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपकी वेबसाइट रैंक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने सर्च किया हाउ टू रैंक इन गूगल, अब इस वेबसाइट की कीमा के मुताबिक ऐसी होती जिसकी वजह से ये फर्स्ट रैंक पर 0 रैंक पर आ गया है। अब हमारी वेबसाइट क्या प्रोवाइड करती है, यहाँ पर स्कीमा की जो है वो टाइप्स है, हम आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको जो है वो चेक मार्क किया हुआ है। ब्लॉग स्पॉट है यस, स्कीमा टाइप ऑफ पेजेस, पेजेस के कौन से चाहिए वो भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स पर क्लिक करें, सेव एंड कंटिन्यू। सेटअप कंप्लीट करने के बाद हम रैंक मैथ के डैशबोर्ड पर आ गए। अब यहाँ पर हम साइड बार में आप देखें तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कवर करेंगे कि कौन सी सेटिंग किस काम में जो है ना वो आती है। सबसे पहले जनरल सेटिंग के ऑप्शन पर वर्क करते हैं। जनरल सेटिंग पर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर पहली जो ऑप्शन आ रही है वो लिंक्स की आ रही है। लिंक्स पे पहली ऑप्शन है स्ट्रिप कैटेगरी बेस। इस ऑप्शन का मतलब है कि जो आपके कैटेगरीज हैं उनमें जो कैटेगरीज का वर्ड यूज हो रहा है उसको रिमूव करना है। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस पर जितने भी हम कैटेगरीज बनाते हैं तो उनके कैटेगरी नेम से पहले कैटेगरी लिखा आता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इस वेबसाइट मैंने अपनी वेबसाइट को इसको विजिट किया है, आप किसकी यूजर में चेक कर सकते हैं। मैंने एक कैटेगरी ब्लॉगिन को विजिट किया है, लेकिन ब्लॉगिन से पहले एक वर्ड आ रहा है कैटेगरी के नेम का। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं या नहीं, इसका एसईओ से जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं। तो मेरे केस में क्योंकि ये एक्सपायर्ड डोमेन है और लास्ट जो ओनर थी उसने कैटेगरीज को अनेबल किया हुआ था, तो मैं अगर इसको जो है ना वो ऑप्शन को यूज करता हूँ कि कैटेगरीज रिमूव हो जाएं तो मेरे 404 के एरर रह जाएंगे, तो लिहाजा मैं इस ऑप्शन को यूज नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन है रिडायरेक्ट अटैचमेंट। इसका मतलब है कि अगर किसी आपके पीडीएफ फाइल इमेजेस में आर्टिकल में जो इमेजेस यूज हो रही हैं, ये जब भी उन पर क्लिक करेगा कोई भी तो वो उसी आर्टिकल में जो है ना वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे जिस आर्टिकल की वो इमेज है। आइए आपको मज़ीद समझाने के लिए प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। किसी भी आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं, एडिट पोस्ट। अब यहाँ पर किसी और आर्टिकल की इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज में इंसर्ट करने से पहले लिंक टू आप मेक श्योर अटैच पेज पर जो है ना वो होना चाहिए और इसका एक लिंक बन रहा है। यहाँ इंसर्ट टू पोस्ट करते हैं।
और इस पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। अब रीडायरेक्ट की जो ऑप्शन है रीडायरेक्ट अटैचमेंट की, इसको डिसेबल करके सेव चेंजेस कर देते हैं। अब इस पोस्ट को मैं विजिट करता हूँ। अब इसमें जो इमेज हमने अटैचमेंट जो ऐड की थी, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि क्लिक करने से यहाँ पर कोई भी पोस्ट शो नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ जो है ना वो इमेज शो हो रही है। अब मैं इस ऑप्शन को अनेबल कर देता हूँ दोबारा से और सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ। इस पोस्ट को बैक करते हैं और अब इसको दोबारा से मैं विजिट करता हूँ। अब इस मर्तबा अब देखिए इसका यूआरएल जो है वो चेंज हो गया और जिस आर्टिकल की ये इमेज थी उसी आर्टिकल में रिडायरेक्ट होकर आ गई है। तो ये इसके रिडायरेक्ट करने का फायदा है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिडायरेक्ट ओपरा अटैचमेंट। इस ऑप्शन में आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि अगर कोई आपकी इमेज पीडीएफ फाइल किसी भी जो है ना वो पोस्ट में पेज में जो है ना यूज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप यूजर को रिडायरेक्ट करवा सकते हैं कि उस इमेजेस को कहाँ पर रिडायरेक्ट होना चाहिए। ये ऑप्शन हम ऑलरेडी जो है ना वो चेक कर चुके हैं, फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर जितने भी आपकी वेबसाइट के अलावा एक्सटर्नल लिंक है उनको नो फॉलो। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं एडवर्टाइजिंग करता हूँ अपनी वेबसाइट पर। मेरे पास बहुत से एडवर्टाइजर आते हैं लिंक्स लगवाने के लिए, तो इस ऑप्शन को मैं डू फॉलो रहने देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है नो फॉलो इमेज फाइल लिंक्स। ऐसे इमेजेस जो कि आपकी वेबसाइट में नहीं है, एक्सटर्नल इमेजेस हैं, उनके साथ ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन को अनेबल करने से नो फॉलो इमेजेस हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। इस आर्टिकल में मैं एक एक्सटर्नल इमेज यूज कर रहा हूँ, उसको डिस्प्ले करते हैं व्यू सोर्स करके और इस पाथ को मैं इमेज के पाथ को फाइंड करता हूँ। आप देख सकते हैं इसके साथ कोई भी टैग नहीं आ रहा नो फॉलो का, तो इसका मतलब ये इमेज इस वक्त डू फॉलो है। जैसे हम इस ऑप्शन को अनेबल करते हैं, अनेबल करके सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब इस पेज को रिफ्रेश करें, कंट्रोल F5 और दोबारा से व्यू सोर्स करें और इस इमेज को दोबारा से फाइंड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस इमेज के साथ नो फॉलो का लिंक ऐड हो गया। तो ये इस ऑप्शन का बेनिफिट है। इसके साथ दो ऑप्शंस और आ जाते हैं कि ऐसे डोमेन जिनको आप नो फॉलो करना चाहते हैं, कि आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं इन दो वेबसाइट को अनस्प्लैश और पिक्साबाई को ऐड कर देता हूँ कि जहाँ पर भी इन वेबसाइट की इमेजेस आए ऑटोमेटिकली ये उनको नो फॉलो कर दे, सिर्फ उन्हीं वेबसाइट को। और यहाँ पर मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ कि pexel.com की जो भी इमेजेस हों उनको डू फॉलो रहने दे और सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ। अब इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और एक मरतबा फिर से व्यू सोर्स करते हैं, कंट्रोल U और इमेज के पाथ को फाइंड करते हैं। अब आप देख सकते हैं दोबारा से नो फॉलो का टैग जो है ना वो ख़त्म हो गया, इस वजह से कि हमने यहाँ पर ऑप्शन में ऐड किया कि जहाँ भी pexels.com की इमेजेस आए उनको डू फॉलो रहने दिया जाए। उसके बाद ऑप्शन है ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब। तो जैसे मैंने भी किया था कि ये यूज़र बिहेवियर के लिए बेहतर है कि सेम टैब में होना चाहिए, न्यू टैब में आप उसको ओपन ना करें। इसकी सेटिंग होगी। अब इसको सेव चेंजेस करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम एसईओ का एक हिस्सा है। ये गूगल को हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में और यूजर एक्सपीरियंस के लिए भी बेहतर रहता है। मोस्टली न्यू वेबसाइट में ब्रेड क्रम्स ऑलरेडी यूज होता है। अगर किसी वेबसाइट में ऐड नहीं होता तो इस कोड की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इस ब्रेड क्रम्स को आपने कैसे यूज करना है, इस कोड को कैसे ऐड करना है। आप अपने अपीयरेंस में जाएं, अपीयरेंस में थीम एडिटर, थीम एडिटर में हेडर में आ जाएं, header.php। मेक श्योर कोई भी चेंज करने से पहले आप इस फाइल का बैकअप ले लें कि अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो आप बाद में इसको रिकवर कर सकें। अब इस दोनों कोड में से किसी एक कोड को कॉपी कर लें और अपनी थीम के मुताबिक जहां पर आपको सेट लगे वहां पर पेस्ट कर दें। इस एग्जाम्पल में मैं यहाँ लास्ट में
इस कोड को पेस्ट करके सेव कर रहा हूँ। अपडेट फाइल। अब होम पेज को विजिट करते हैं। सिंगल पोस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक ब्रेड क्रम्ब व्यू नहीं हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमने इस ऑप्शन को अनेबल नहीं किया। अब इसको अनेबल करके सेव करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ कि कौन सी ऑप्शन किस काम आती है। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर टाइटल के ऊपर ब्रेड क्रम्ब शो हो रहा है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ कि ब्रेड क्रम्ब की और कौन सी ऑप्शन क्या काम आती है। यहाँ पर सेपरेटर कैरेक्टर्स के आप चूज कर सकते हैं कि आपके जो भी ब्रेड क्रम्ब में जो है ना, जैसे ये होम पेज आ रहा है, फिर कैटेगरी आ रही है, उसके बाद जो है ना टाइटल आ रहा है, वो कैसे इनके दरमियान ये जो सेपरेटर है ये किस तरीके से शो होना चाहिए। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज का चेंज करके सेव करें। रिफ्रेश करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे जो सेपरेटर हैं वो चेंज हो गए हैं। इसके नेक्स्ट ऑप्शन है शो होम पेज। आप वेलकम में देखें, यहाँ स्टार्टिंग में होम पेज का जो लिंक है वो शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि होम पेज का लिंक शो ना हो तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर दें। अगर आप चाहते हो कि शो हो फिर इसे अनेबल ही रहने दें। नेक्स्ट ऑप्शन है होम पेज लेबल। जैसा कि इसके स्टार्टिंग में सिर्फ होम लिखा रहा है, अगर आप चाहें तो इसको जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर होम पेज करके सेव करता हूँ। रिफ्रेश करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे होम पेज की जगह होम पेज लिखा आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है होम पेज का लिंक कि आप कहाँ पर जो है ना अपने विजिटर को ड्राइव करवाना चाहते हैं कि वो कौन से लिंक पर ऐड हो। आप चाहें तो यहाँ पर लिंक चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में होम पेज का लिंक ही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीफिक्स ब्रेड क्रम्ब। इसका मतलब होता है कि होम पेज के स्टार्ट में आप कोई भी जो है ना वो वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो टू पेज, सेव करता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि होम पेज से पहले लिखा आ रहा है गो टू होम पेज। ये आप पर डिपेंड है, आप चाहें तो इससे लिखें या ना लिखें। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्काइव फॉर्मेट के जैसे आपके ब्लॉग पर आर्चिव कोई विजिट करे, जैसे अगस्त का महीना अब चल रहा है, अगस्त को कोई विजिट करे पेज या इससे पहले का, तो उसमें किस तरीके से रिजल्ट शो होना चाहिए ये उसके लिए। इसके बाद ऑप्शन है सर्च रिजल्ट फॉर्मेट। रिजल्ट फॉर्मेट के जैसे आपकी वेबसाइट पर कोई भी सर्च करे, सर्च रिजल्ट करने से इसका जो ये रिजल्ट बन रहा है ब्रेड क्रम्ब का, वो किस तरीके से शो होना चाहिए, ये वाली ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन है 404 लेबल के जो 404 पेजेस हैं उनका जो मैसेज है वो किस तरीके से शो होना चाहिए। आप चाहें तो इस मैसेज को अपनी मर्जी के मुताबिक भी जो है ना वो शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड पोस्ट टाइटल। इस ऑप्शन को अनेबल करने से होम पेज विजिट करता हूँ, सिंगल पोस्ट। इस ऑप्शन को अनेबल करने से जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लॉगिंग के बाद पहले टाइटल शो हो रहा था, अब वो टाइटल शो नहीं हो रहा। बेहतर एक्सपीरियंस यही है कि टाइटल जो है ना वो शो होना चाहिए। तो मैं इसको जो है ना दोबारा से डिसेबल करता हूँ और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब दोबारा से टाइटल शो हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है शो कैटेगरी। अगर आपकी कोई ऐसी कैटेगरी जो चाइल्ड कैटेगरी हो, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। एडिट पोस्ट करते हैं, एथनिक कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी चूज करते हैं। यहाँ पर टेस्ट लिखकर मैं ऐड कर देता हूँ। अब जो
हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे वो टेक्स्ट कैटेगरी में क्रिएट करके इसको पब्लिश करते हैं। अभी हमने अनेबल नहीं की, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर होम पेज के बाद जो चाइल्ड कैटेगरी है टेक्स्ट वो शो हो रही है। अगर मैं इस ऑप्शन को अनेबल करता हूँ, शो कैटेगरी, अनेबल, सेव चेंजेस, अभी इस पोस्ट को रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि होम पेज के बाद पेरेंट कैटेगरी, फिर उसके बाद चाइल्ड कैटेगरी और टाइटल शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो शो होगा। अब हमारे ब्रेड क्रम्ब की सारी ऑप्शंस जो है ना वो यूज़ हो चुके हैं। मैं आपको गाइड कर चुका हूँ कैसे इनको जो है ना वो यूज़ करते हैं, सेव चेंजेस करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है वेब मास्टर टूल। आप इस ऑप्शन में अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल, बिंग मास्टर टूल, वेब मास्टर टूल, एलेक्सा, येंडेक्स, पिंटरेस्ट और नॉर्टन से वेरिफिकेशन आईडी में एक ही प्लेस पर काफ़ी जितने भी इनमें नाम का जिक्र किया गया है उन वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवा सकते हैं। उनका वेरिफिकेशन कोड जो भी है वो यहाँ पर पेस्ट कर दें। वैसे तो अदर का ऑप्शन हर प्लगइन में लास्ट पर होता है, लेकिन यहाँ पर फोर्थ में जो है ना वो और होता है। उसके पास इस ऑप्शन में है शो एसईओ स्कोर टू विफ्टर, कि जो आपका आर्टिकल, आपका जो पेज है उसका जो एसईओ स्कोर है, क्या वो आप अपने विफ्टर को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। इसका एसईओ से कोई भी लेना देना जो नहीं है, मगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आप इस ऑप्शन को अनेबल कर लें। अनेबल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी एसईओ स्कोर पोस्ट टाइप, कि आप इस जो एसईओ का स्कोर है उसको पोस्ट में, पेजेस में, मीडिया यानी कि इमेजेस वगैरह में कहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन ऑप्शंस को कहाँ पर जो है शो करवाना चाहते हैं। जो ये है स्कोर की जो टेम्पलेट है वो सर्कल टाइप में होना चाहिए या दूसरी टाइप में जो है ना वो होना चाहिए। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। सेव चेंजेस करते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद कोई भी सिंगल पोस्ट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो एसईओ स्कोर था उसको सिंगल पोस्ट में और पेज में जो है ऐड करवाया है। अब जैसे मैंने सिंगल पोस्ट पर विजिट किया है, अब ये आप साइड बार में देखें, आपको स्कोर आ रहा होगा कि इस जो पोस्ट का स्कोर है वो कितना है। सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके सेव करते हैं। ओके, अब इसका शेप जो है ना वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप उस ऑप्शन को जो एसटी का स्कोर है वो कहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। अबव कंटेंट, बिलो कंटेंट, कंटेंट के नीचे, अबव एंड बिलो दोनों जगहों पर, या कोई कस्टम जो है ना वो आप शो करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो एक रैंक मैथ का होम पेज का जो है ना वो लिंक शो हो रहा है। तो ये उसके लिए है कि अगर आप चाहते हैं तो ये लिंक मौजूद हो या ना हो। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ये जो लिंक है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है RSS बिफोर कंटेंट एंड RSS आफ्टर कंटेंट, और नीचे कुछ ऑप्शंस दी गए हैं कि आप अपने RSS में कौन कौन सी चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं आपको RSS की एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। इसे RSS कहते हैं, और यहाँ पर हमारे मिनिमम 10 आर्टिकल्स शो हो रहे हैं, जिसकी सेटिंग आप सेटिंग में रीडिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 10 पोस्ट को शो करवाया हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि आप इनमें से चाहें तो कोई ऑथर लिंक, पोस्ट लिंक, लिंक, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन लिंक या फ्यूचर इमेज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने फीड की लास्ट में या स्टार्ट में, जहाँ भी आप चाहें। इन ऑप्शंस का एसईओ से कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं इन सारी ऑप्शंस को स्किप करता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट यूज करते हैं एडिट रिपोर्ट TXT फाइल। इस ऑप्शन में
आप अपने repo.txt फाइल को एडिट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर ये उसकी एक और फाइल बना देगा अगर cPanel में ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप एक न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो काइंडली cPanel में जाकर अपने ओल्ड फाइल को रिमूव करें और यहाँ से न्यू फाइल को क्रिएट करें। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट htaccess फाइल की। यहाँ पर आप वार्निंग दे सकते हैं कि अगर आप सही तरीके से इस फाइल को एडिट नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर एरर्स आ सकते हैं। मे बी आपकी वेबसाइट न चले या और भी कई किस्म के जो आपको बाद में फिर cPanel से इशू को सॉल्व करना पड़े। तो अगर आप यहाँ पर कोई वर्क करना चाहते हैं एडिट में तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को लीव करें और 404 मॉनिटर पर आ जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है 404 मॉनिटर। 404 मॉनिटर पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर पहले ऑप्शन है मोड की। मोड में दो ऑप्शन है, सिंपल और एडवांस। एडवांस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें थोड़ा डिटेल में बताएगा कि हमारे जो 404 लिंक्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हैं, इसके बारे में बहुत कुछ। और अगर आपके ब्लॉग पर ज़्यादा 404 एरर हैं तो फिर आप सिंपल ऑप्शन यूज़ करें, और अगर आपको लगता है कि कम है तो फिर आप एडवांस यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपायर्ड डोमेन है तो चांसेस हैं कि यहाँ पर ज़्यादा तादाद में 404 एरर्स होंगे। इस वजह से मैं सिंपल को यूज़ कर रहा हूँ। लोग लिमिट की कितनी मरतबा 404 के एरर हैं तो ये उसके बाद आपको जो है ना वो इसकी एक लिमिट आपने जो है ना वो सेट करनी है। अगर आप 0 सेट करोगे तो अनलिमिट सेट हो जाएगी। मेरे केस में मैं इसको 100 जो है ना वो सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सक्लूड पाथ, कि अगर कोई लिंक अगर आप चाहते हैं कि वो 404 में काउंट ना करे तो यहाँ पर यूआरएल देकर आप उसको ऐड करवा सकते हैं। 404 सेट करने के बाद आपकी जो भी 404 के एरर्स होंगे वो यहाँ साइड बार में आप देखें तो 404 मॉनिटर लिखा पड़ा है, यहाँ पर क्लिक करें। आपके साथ जो भी लिंक्स होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लॉग लिमिट सेट की थी तो वो इसलिए की कि जो हमारे एरर्स हो वो एक ही पेज पर जो मैक्सिमम शो हो वो 100 शो हो, उसके बाद सेकंड पेज बन जाए। ओके, जो इग्नोर क्यूरी पैरामीटर्स है ये मोस्टली आई थिंक जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है, और ब्लॉग पर सिर्फ जो क्वेश्चन हम करते हैं उनको इग्नोर करने के लिए होता है। तो अमेजोन पर ये हम आते हैं सैम्पल देखने के लिए कि मैं टुडे पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद जितने भी यूजर बन रहे हैं ये इस ऑप्शन को ऑन करने से ये इन एड्रेस को इग्नोर करता जाएगा। अब यहाँ पर फ्यूचर सेट है, मैं इसको करता हूँ लो टू हाई प्राइस। अब देखें यूरल जो है ना वो चेंज हो गया, ये क्वेश्चन मार्क इसमें आ रहा है। इसके बाद जो यूरल बन रहा है तो जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मार्क जो है ना वो यूज होगा ये इन पैरामीटर्स को इग्नोर करता रहेगा। आपको ये जो है ना ऑप्शन लाजमी जो है ना वो ऑन करनी चाहिए अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट यूज़ करें। अगर आप ब्लॉग भी यूज़ करें फिर भी आप यूज़ करें ताकि आपके ब्लॉग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन करे तो वो एक पेज ना बन जाए और 404 का एरर ना आए आपकी वेबसाइट के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इस वेबसाइट में मैं सर्च करता हूँ कैमटेशिया, और कैमटेशिया सर्च करने के बाद मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आता तो ये उसको भी 404 में नहीं लेगा। अगर आप इसको जो है डिसेबल करेंगे तो ये जो भी आपकी वेबसाइट पर सर्च करेंगे लोग ये उनको भी 404 में काउंट करेगा। लिहाजा मैं इस ऑप्शन को अनेबल करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर रहा हूँ। 404 के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनालिटिक्स के। एनालिटिक्स हमने जैसे कि पहले ही जिक्र किया था कि हम इस वेबसाइट को बाद में कनेक्ट करवाएंगे क्योंकि मैंने अभी SSL जो है ना वो इंस्टॉल करना, मैं उसके बाद इसको ऐड करवाऊंगा गूगल सर्च कंसोल में भी और गूगल एनालिटिक्स में भी। लास्ट ऑप्शन है जर्नल में रीडायरेक्ट्स की। रीडायरेक्ट्स में कि अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले द डिबग कंसोल इंस्टेड ऑफ बीइंग रीडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ओनली, कि ये एरर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास होंगे। जैसे कि वर्डप्रेस के कोई भी जो है ना वो एरर आते हैं तो ये उनको जो है ना रीडायरेक्ट करेगा। डिबग रिट्रेशन के मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप इस इमेजेस को नोट करें, देखें जब आपके पास जो है ना वो इस किस्म के एरर आते हैं तो इस ऑप्शन का जो है ना यही मकसद है कि जब ये एरर जो है ना वो आपको डिस्प्ले होना चाहिए बानिस्बत रीडायरेक्ट होने के। उसके बाद के जो
404 के पेजेस होते हैं वो कहाँ पर जो है ना वो रिडायरेक्ट करे, 404 पर करे, रिडायरेक्ट टू होम पेज पर करे कि होम पेज पर जो है ना वो रिडायरेक्ट कर दे। कस्टम रिडायरेक्ट का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई यूआरएल जो है ना वो ऐड कर सकते हैं कि जो भी आपके 404 के पेजेस हैं वो कहाँ पर रिडायरेक्ट होने चाहिए। क्या वो रिडायरेक्ट परमानेंटली होने चाहिए, टेम्परेरी होने चाहिए, टेम्परेरी रिडायरेक्ट होने चाहिए, या फिर डिलीट जो कंटेंट डिलीट के जो है मैसेज शो करवा दे, कंटेंट अनअवेलेबल फॉर लीगल रीजन। तो मोस्टली केसेस में हम इसको डिफॉल्ट 404 पर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। ऑटो पोस्ट रिडायरेक्ट, अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर जितने भी जो 404 के एरर होंगे वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर इस चीज को चेक मार्क करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। हमारी जनरल की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चेक करते हैं टाइटल और मेटा ऑप्शन को। मेटा ऑप्शन में भी एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो वन बाय वन मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है ग्लोबल मीटा ऑप्शन। ग्लोबल मीटा में यहाँ पर हमें मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है कि क्या अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना चाहते हैं। जी, हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना चाहते हैं। क्या आपकी वेबसाइट पर जो है ना वो नो फॉलो, जो भी अगर हम नो फॉलो पर चेक मार्क करेंगे तो जो भी हमारे एक्सटर्नल लिंक होंगे वो नो फॉलो होंगे, जिससे कि पेज रैंक पास नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि हमारा पेज रैंक पास हो ताकि हमारे दूसरे भी आर्टिकल रैंक कर सकें। अगर हम चेक मार्क करेंगे नो इमेज इंडेक्स पर, तो जो हमारे इमेजेस हैं वो इंडेक्स नहीं होगी। ऐसा करने से हमारा ये नुकसान होगा कि image.google से जो हमें ट्रैफिक आ सकती है, हम उस पर जो है ना मोहर लगा देंगे कि भाई नहीं, ये नहीं आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास image.google से भी जो है ना वो ट्रैफिक है, इस वजह से मैं इसको चेक मार्क नहीं कर रहा। यहाँ पर ऑप्शन आ रही है नो इंडेक्स की, तो अगर आप इस पर चेक मार्क करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो नो इंडेक्स होगी। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है ना वो ट्रैफिक नहीं आएगी, तो हम इसको चूज नहीं करेंगे। इसके बाद ऑप्शन है नो आर्काइव की। इस ऑप्शन का मतलब है कि जो आपकी आर्चिव कैशे में है, गूगल में कैशे होता है, कि आप चाहते हैं उसका जो है ना लेटेस्ट वर्जन यूजर को मिले या फिर कैशे वर्जन मिले। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या शो करवाना चाहते हैं। मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि उसको कैशे से जो है ना वो शो हो जाए, इस वजह से नो अचीव पर नो स्निपेट। इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि अगर हम इस ऑप्शन को नो करेंगे तो हम जैसे सर्च किया था कि हाउ टू रैंक हायर ऑन गूगल, तो इस जैसे क्यूरी से हम हाथ धो बैठेंगे और हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि हम हर तरीके से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आए। उसके बाद ऑप्शन है एडवांस रिपोर्ट मीटा की। ये ऑलरेडी जो डिफॉल्ट सेट होता है वो -1 होता है, वीडियो प्रीव्यू भी और इमेज प्रीव्यू भी, कि हमारी वेबसाइट पर कितनी तादाद में वो स्निपेट को गूगल या बिंग या दूसरे सर्च इंजन जो है ना वो कितनी तादाद में फैच करें। अगर हम 0 करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट पर स्निपेट को, वीडियो को, इमेजेस को फैच नहीं करेंगे। तो लिहाजा इस ऑप्शन को आपने जो है ना वो चेंज नहीं करना और -1 ही जो है ना वो रहने देना। उसके बाद ऑप्शन है न्यू इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी। ये हम पहले भी जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे कैटेगरीज को नो इंडेक्स कर दे जिनमें कोई भी आर्टिकल नहीं है, ऐसे टैग्स को नो इंडेक्स कर दे जो किसी भी आर्टिकल के साथ अटैच नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद कि आप अपने टाइटल को किस तरीके से जो है ना वो शो करवाना चाहते हैं। ये इन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि सेपरेटर कैरेक्टर्स, कि आप कौन सा जो है ना वो ऑप्शन यूज करके अपने टाइटल को शो करवाना चाहते हैं। तो मोस्टली यही फर्स्ट वाला ही जो है ना वो यूज होता है। बाकी है कि आप देख सकते हैं अगर आप इसको सेकंड ऑप्शन को यूज करें या थर्ड को इससे यूज करें तो इससे आपके टाइटल की जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी। गूगल जो आपका टाइटल होता है उसकी लेंथ देखता है, ना कि कैरेक्टर्स देखता है। मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको गाइड करता हूँ। जैसे ये एक टूल है SEOmofo.com, इसमें आप चेक करें, मैंने यहाँ पर पहले से ऐड करके रखे हैं कि ये जो 0 के कैरेक्टर्स हैं ये मैंने तकरीबन 60 से अबव मर्तबा लिखा है, और उसका जो ये वेट दे रहा है वो जो है ना 668 दे रहा है। और सेम इसी तरह जो है ना वो लेंथ में मैंने 90 से अबव मर्तबा आई को जो है ना वो लिखा है
और इसको जो है ना ये 584 जो है ना पिक्सल दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें टेक्स्ट भी देखनी चाहिए, ना कि कैरेक्टर्स। तो मेरे केस में मैं इसमें जो है ना मोस्टली कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट जो है ना वो सेपरेटर जो है ना वो यूज़ करूँ, ताकि मेरा जो टाइटल हो उसको मैं सही तरीके से यूज़ कर सकूँ। उसके बाद ऑप्शन है कैपिटलाइज टाइटल। इस ऑप्शन को अनेबल करने से ये होगा कि आपके जो टाइटल होगा, आर्टिकल का टाइटल, उसके वर्ड जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं उसमें हर पहले वर्ड को वो कैपिटलाइज कर देगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप यहाँ पर इस टाइटल में देख सकते हैं कि हाउ फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल है, टू हो गया, यूज में यू हो गया, ब्लॉगिंग में बी हो गया। तो इसी तरीके से आपके टाइटल में जितने भी फर्स्ट वर्ड होंगे उनको ये कैपिटलाइज जो है ना वो कर देंगे। कुछ केसेस में लोग ऐसा करते हैं कि कंप्लीट वर्ड को जो है ना वो कैपिटलाइज कर देते हैं, तो ऐसा करना जो है ना वो खराब होता है। आप कोशिश करें कि इस ऑप्शन को यूज करें। ओपन ग्राफ थंबनेल के अगर जो है ना आप फेसबुक पर अपने पोस्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट की, तो इस यहाँ पर आपने जो है ना डिफ़ॉल्ट इमेज अपलोड कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया था कि अभी मैंने इमेज जो है ना वो क्रिएट करनी है, उसमें मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा जब इमेज क्रिएट करूँगा। सेम वही इमेज ट्विटर कार्ड में भी यूज़ होगी। अब इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर यूज़ करते हैं लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में use the rank math contact info shortcut to display contact information is a nicely format way you should be claim your business on Google if you have not already। जहां पर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने पेज पर, तो इस शॉर्टकट को वहां पर जो है ना वो पेस्ट करते हैं। आपकी कंपनी या आपके प्रोफाइल जो भी है, अब यहाँ पर ऑप्शन है पर्सन और कंपनी कि क्योंकि ये हमारा जो ब्लॉग है वो एक न्यूज़ आर्टिकल या एक ब्लॉग आर्टिकल है, इसलिए लोकल बिजनेस हम कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें जो है ना वो ऐड होंगी। अगर तो आपका कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो फिर आप पर्सन को यूज़ करें, और अगर कोई सर्विसेज की वेबसाइट है, जैसे आप एसईओ की सर्विस दे रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग की दे रही हैं, लॉ की वेबसाइट है, डॉक्टर की वेबसाइट है, कोई भी जो है ना वो बिजनेस हो, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो चेक मार्क जो है ना वो करेंगे। उसके बाद जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, या फिर जो पर्सन का नाम है वो ऐड करेंगे। और लोगों में जो आपकी वेबसाइट का जो है ना वो लोगो हो, यहाँ पर हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया था, इसलिए वही जो है ना वो शो हो रहा है। यूरल जो आपकी वेबसाइट का जो यूरल हो वो यहाँ पर जो है ना वो आप शो करवाएंगे। ओके, सेम ऑप्शन आ रही हैं, चाहे मैं पर्सन सेलेक्ट करूँ या ऑर्गेनाइजेशन सेट करूं, लेकिन ये ऑप्शन जो है ना आपने लाजमी ऐड करने। इससे फ़ायदा जो है ना ये है, अगर आप लोकल बिजनेस करें, मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूं डेंटल नियर मी, तो मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट शो करवाएंगे। तो आप जो भी जो है ना इन ऑप्शन में अपना डाटा फिल करेंगे वो यहाँ पर जो ऐड होंगे। उसके बाद ऑप्शन है सोशल मीडिया। यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का जो पेज है उसका जो है ना वो लिंक ऐड कर सकते हैं, और अपनी ऑथरशिप जो है ना वो वेरीफाई करवा सकते हैं। अपना एडमिन जो है उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐप है या सीक्रेट की है वो यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही आप अपना आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पेज के ऊपर पब्लिश हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ आप अपना ट्विटर का नेम जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, जो कि डिस्प्ले होगा आपकी वेबसाइट के होम पेज पर। होम पेज में यहाँ पर सेटिंग है कि आप अपना होम पेज अपना किस तरीके से उसका टाइटल जो है ना वो शो करवाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो साइट नेम हो वही जो है ना वो शो। तो अब इस तरीके से हमारा जो टाइटल है वो शो होगा। आपकी जो डिस्क्रिप्शन हो वो यहाँ पर जो है ना आपने पेस्ट करनी है। जैसा कि आपने देखा था कि पहले मैंने जर्नल में टैगलाइन पेस्ट की थी, तो वो दोनों एक साथ जो है ना पेस्ट हो गई थी। अब मैं आपको पेस्ट कर यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम ऐड करते हैं सेव चेंजेस। अब होम पेज विजिट करके मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ कि अब किस तरीके से डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। कंट्रोल व्यू सोर्स करते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करके। अब आप देखें कि टाइटल किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है और पहले कैसे डिस्प्ले हो रहा था। अब जो डिस्क्रिप्शन है उसका एक अलग से एक टैग बन गया है डिस्क्रिप्शन का, और इस तरीके से शो हो रही है। इन्हीं रीजंस की वजह से इन प्लगइन्स का यूज़ करना हमारे लिए ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, होम पेज रिपोर्ट मीटर। तो ये मीटर हम ऑलरेडी जो है ना डिस्कशन कर चुके हैं, मेरे ख्याल से रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। ये वही ऑप्शन है जो हम जर्नल में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि फेसबुक पर आपके होम पेज का टाइटल क्या होना चाहिए, फेसबुक का जो है ना डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, होम पेज की थंबनेल क्या होना चाहिए जब भी आप फेसबुक पर अपने होम पेज को पोस्ट को शेयर करें। तो ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, या चाहे तो सेम जो है ना यही भी ऐड कर सकते हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पोस्ट फॉर्मेट। पोस्ट फॉर्मेट है कि आपके जो आर्काइव है उसका टाइटल किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इसमें भी मैं जो शो करवाता हूँ वो जो है ना टर्म शो करवाता हूँ। आर्काइव में जैसे डेट्स आती हैं, तो डेट्स जो है ना किस तरीके से जो डिस्प्ले जो है ना वो होने चाहिए। इनमें मैं टर्म डिस्प्ले कर शो करवाता हूँ। टर्म डिस्क्रिप्शन इसको भी हम चेंज करेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट तरीके से शो करवाना चाहते हैं आप रिजल्ट को। फॉर्मेट आर्चिव रिपोर्ट, ये सेम वही ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो आर्काइव है वो फॉलो हो या ना हो, उसको इंडेक्स किया जाए। तो हम अपने केसेस में इसको जो है ना वो नो फॉलो और नो इंडेक्स करते हैं कि जो डेट्स हों उनको गूगल इंडेक्स ना करे। तो यहाँ पर हम इसको चेक मार्क करते हैं और नो इंडेक्स पर क्लिक करते हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक करें। उसके बाद ऑथर्स के, अब हमारे जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अपनी जो है ना वो वेबसाइट दिखाई थी कि वहाँ पर एक से ज़्यादा जो है ना वो ऑथर है। तो ये ऑप्शन है कि क्या आप चाहते हैं कि जो आपके ऑथर के पेजेस हैं वो अनेबल हों या ना हो, कि उनको गूगल इंडेक्स करे या ना करे। तो मैं चाहता हूँ कि उनको जो है ना वो इंडेक्स किया जाए। जैसे कैटेगरी के हमने एग्जांपल देखी थी कि किसी भी कैटेगरी से पहले जो है ना वो कैटेगरी लिखा आता था। तो इसी केस में ऑथर बेस, क्या ऑथर से पहले ऑथर लिखाना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो हम जो पहली ओनर थी उसने इस तरीके से ऑथर के पेज क्रिएट करते कि उनमें ऑथर का नाम शो हो रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसको फुल आर्टिकल विजिट करते हैं, मे बी तब जो है ना वो ऑथर का नाम शो हो। जैसे कि ये हमारे पास एक नाम शो हो रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें ये ऑथर नेम से पहले ऑथर शो हो रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो मेरे पास 404 का एरर आ जाएगा, क्योंकि ओल्ड ओनर जो यूज कर रहा था वो ऑथर के नेम के साथ यूज कर रहा था। इस वजह से मैं इस ऑप्शन को रिमूव नहीं करता। ऑथर मीटर रिपोर्ट, क्या इन पेजेस को जो है ना वो select custom reward meter for author page such as no follow, no achieve, etc. Otherwise, the default meta will be used as a set is global meta। कि जो हम ग्लोबल मीटा जो पहले सेट कर चुके हैं, यहाँ पर ग्लोबल मीटा में सेम वही ऑप्शन जो है ना यहाँ पर यूज होगी। तो ऑथर अबाउट मीटा में हम इसको नो इंडेक्स ही रहने देंगे। मे भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं कि हम ऑथर आर्काइव तो जो है ना वो अनेबल कर रहे हैं, लेकिन मेटा में जो है ना इसको नो इंडेक्स क्यों कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है, हम चाहते हैं कि जब भी कोई ऑथर का लिंक जो है ना वो ओपन करे तो वो ओपन हो जाए, ना कि वो रिडायरेक्ट होकर होम पेज पर आ जाए। लेकिन सेकंड हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वेबसाइट है उसमें जो है ना डुप्लीकेट का जो है ना इशू ना आ जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि इस सिर्फ इस एक यूज़र में 13 पेजेस जो है ना वो बन रहे हैं इस यूज़र में। तो मैं चाहता हूँ कि ये डुप्लीकेट का इशू ना आ जाए, इस वजह से यहाँ पर हम इसको नो इंडेक्स जो है ना वो रहने देंगे। बाकी ऑप्शन वही हैं जिनका हम पहले से जो है ना वो जिक्र कर चुके हैं कि आर्चिव में के स्निपेट्स हो गए, वीडियो प्रीव्यू के इमेज हो गए, वो शो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट पर सेट कर लेते हैं। ऑथर आर्चिव टाइटल कैसे जो है ना वो शो होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम शो होना चाहिए, और नेम के बाद अगर आप चाहें तो साइट नेम शो करवा सकते हैं इस तरीके से, या फिर आपकी मर्जी आप सिर्फ जो है ना वो नेम शो करवा दें। मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि नाम और वेबसाइट का जो नाम है वो दोनों जो है ना वो शो होने चाहिए। ओके, नेम के बाद सेपरेटर आपने जो है ना वो ऐड करना है, ताकि इस तरीके से आपका जो ऑथर पेज है उसका टाइटल शो हो सके। अगर आपके ऑथर की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर ऐड कर सकें, यहाँ पर भी डिफरेंट आपको जो है ना ऑप्शन मिल जाएंगे आप किस तरीके से शो करवाना चाहिए। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन को रहने देता हूँ, क्योंकि मेरे इस ब्लॉग पर
एक से ज़्यादा ऑथर्स हैं। इस वजह से मैं ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे हर ऑथर की एक डिफरेंट जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करनी पड़ेगी। लास्ट में ऑप्शन है ऐड एसईओ कंट्रोल्स। इस ऑप्शन का मकसद है कि जो आपका जो ऑथर पेज है वहाँ पर भी एक जो है ना इसका रैंक मैथ की डिटेल शो कि आप कौन कौन सी सेटिंग ऑथर की जो है ना वो करनी चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक सिंगल यूज़र को ओपन किया है। आप यहाँ के लास्ट में देख सकते हैं कि आपके पास रैंक मैथ के ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि आप जो है ना वो इसमें कोई कीवर्ड फोकस कर सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं और भी बहुत। इस बार सेव चेंजेस पर क्लिक करें। ऑथर के बाद हम में जाते हैं मिक्स पेजेस के आर्चिव को। नेक्स्ट ऑप्शन है मिक्स पेजेस। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो डिव आर्काइव की है। इसे हम डिसेबल करते होते हैं कि हमारी वेबसाइट में जो डेट की आर्काइव बनती है उनको डिसेबल कर दें। ऐसा करने से जो भी आर्काइव ओपन करेंगे हम वो होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है 404 टाइटल के जो 404 के एरर के पेज हो, डिस्प्ले ना हो, वो किस तरीके से उनका टाइटल शो होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ पेज नेट फाउंड, और उसके बाद साइट नेम जो है ना वो शो हो। सर्च रिजल्ट टाइटल के आपकी वेबसाइट पर जैसे ही कोई सर्च करे, जैसे मैंने यहाँ पर कैमिटेशिया सर्च किया तो इसमें टाइटल आ रहा है रिजल्ट फॉर कैमिटेशिया के नोट फाउंड, वो किस तरीके से रिजल्ट जो है ना वो आना चाहिए। मैं ऐसे कर देता हूँ क्यूरी सर्च, और क्यूरी सर्च के बाद जो वेबसाइट का नाम है वो शो होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट। जैसे मैंने यहाँ पर ये सर्च किया तो एक इसका एक पेज बन जाता है जो कि 404 होता है, तो इस वजह से हम यहाँ इसको अनेबल कर देते हैं ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट पर सर्च करे तो ये जो पेजेस हैं ये डी इंडेक्स ही रहें। समटाइम कुछ लोग नेगेटिव एसईओ करने के लिए आपकी वेबसाइट पर जो है ना वो इस तरीके से क्यूरीज जो है ना वो सर्च करते हैं पॉर्न कीवर्ड के रिलेटेड या किसी और ऐसी जो है ना वो अनरेलिवेंट कीवर्ड जो है ना सर्च करते हैं जो आपके ब्लॉग रिलेटेड नहीं होते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है आप इस ऑप्शन को अनेबल ही रखें। इसके बाद ऑप्शन है नो इंडेक्स पैगिनेटेड पेजेस। ये ऐसे पेजेस होते हैं जैसे आप मान लें कि होम पेज पर हैं या आपकी जो है ना कैटेगरी है कोई भी चीज़ है तो उसका ना एक पेजेस, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरीके से पेजेस बन जाते हैं। जैसे इस वेबसाइट पर 30 पेजेस हैं तो इस ऑप्शन से हम उसे कहते हैं कि सिर्फ हमारा जो भी चाहे ऑथर का पेज है या कैटेगरी का पेज है, होम पेज है, सिर्फ होम पेज और इनको इंडेक्स करे, बाकी जैसे पेज 2, पेज 3 इनको नो इंडेक्स ही रहने दे। तो इस ऑप्शन को भी हम अनेबल करते होते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नो इंडेक्स आर्काइव सब पेजेस। ये भी सेम वैसे ही है कि आर्काइव के जो सेकंड पेजेस होते हैं, थर्ड, फोर्थ, जितने भी पेजेस जा रहे हैं उनको भी डी इंडेक्स ही रखेगा। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है नो इंडेक्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेजेस। कुछ लोग अपनी वेबसाइट पर कुछ ऐसे आर्टिकल रखते हैं, मान लो कि किसी की कोई सब्सक्रिप्शन की जो है ना वो वेबसाइट है तो वो सिर्फ उन्होंने अपने जो है ना पेड सब्सक्रिप्शन जो यूजर हैं उनके लिए रखे हुए हैं, तो उनको वो पासवर्ड अलाउ करते हैं या खुद जो है ना उनमें ऐसा कोई डाटा रखते हैं कि वो अपनी सहूलत के लिए और वहाँ पर पासवर्ड वगैरह लगा देते हैं। तो ये ऑप्शन उसके लिए कि अगर वो चाहते हैं कि वो पेजेस गूगल में इंडेक्स ना हो तो इस ऑप्शन को अनेबल कर दें, क्योंकि इस वेबसाइट में कोई भी ऐसा पेज नहीं है जहां पर हमने पासवर्ड लगाया, तो हम इसे डिसेबल करके सेव चेंजेस कर देते हैं। हम नेक्स्ट जो है ना वो ऑप्शन पर जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट की। पोस्ट में भी सेम वैसे ही है कि टाइटल हम किस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि 60 प्लस कैरेक्टर्स का जो है ना वो आर्टिकल हो लेंथ हो जाती है, तो ऐसे केस में मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पोस्ट हो उनका सिर्फ टाइटल शो हो और कुछ भी जो है ना वो शो ना हो, ताकि मैं रैंक कर सकूँ, एक रैंकिंग सिग्नल जो है वो पूरा हो सके। इसी तरीके से सिंगल पोस्ट की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए या उसके साथ कुछ और भी तो सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड होना चाहिए। स्कीमा किस टाइप का जो है ना वो होना चाहिए। आर्टिकल का ये हम सेटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। उनकी हेडलाइन, एसईओ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एसईओ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। आर्टिकल टाइप, ब्लॉग स्पॉट ये भी हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। मीटर रिपोर्ट हम जर्नल में ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि किस तरीके से होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंडेक्स, नो इंडेक्स, ये चीजें ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। लिंक इंस्टॉलेशन की ऑप्शन है कि जब भी आप कोई आर्टिकल पब्लिश करेंगे
मिसाल के तौर पर आपने कैट के टॉपिक पर आर्टिकल जो है ना वो पब्लिश किया है, तो इसके अलावा भी अगर ऑलरेडी कैट के आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पर पब्लिश होंगे तो वो आपको सजेस्ट कर देगा कि इनको आप इंटरनल लिंक में यूज कर सकते हैं। अगर इसको डिसेबल करेंगे तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं आएगी, तो मैं इसको अनेबल ही रहने देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वर्डप्रेस मुझे जो है ना वो सजेशन करे कि कौन से आर्टिकल कैट के रिलेटेड जो मैं आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ उसके रिलेटेड है। ठीक इसी तरीके से जो आपके सजेशन आना चाहिए वो टाइटल के बेस पर आना चाहिए या फोकस कीवर्ड पर आना चाहिए। जैसे कि न्यू आर्टिकल में जनरल में एक ऑप्शन होती है फोकस कीवर्ड, ये ऑप्शन कि इसका आना चाहिए या जो हम टाइटल यूज करेंगे यहाँ पर उसके रिलेटेड जो सजेशन आना चाहिए वो कौन सी टाइप का आना चाहिए। प्राइमरी टेक्सोनिक के कैटेगरी होनी चाहिए, टैग्स होना चाहिए फॉर्मेट, तो हम इसको कैटेगरी पर ही ऐड कर देते हैं। ये भी सही वो ऑप्शन। एसईओ कंट्रोल के क्या ये ऑप्शन एसईओ में यहाँ पर ऑप्शन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो हम इसको अनेबल जो है ना वो रहने देते हैं। बल्क एडिटिंग, क्या हम जो है ना वो बल्क एडिटिंग कर सकें, हम कर सकें कस्टम फील्ड। हर पोस्ट में कस्टम फील्ड होते हैं, तो ये एक एडवांस ऑप्शन है, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सेव चेंजेस पर क्लिक करें। उसके बाद सेम पेजेस के भी वही है कि आपका जो पेजेस हैं उनका टाइटल किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पर मैं टाइटल के ऑप्शन को और साइट नेम को चूज करता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो, क्योंकि जो पेजेस के टाइटल होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कॉन्टैक्ट अस, तो उसके साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा जो होम पेज का टाइटल है वो शो होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में वही हम एक्सपर्ट रहने देते हैं, वरना आप अपनी मर्जी से यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। स्कीमा टाइप आर्टिकल होना चाहिए। हेडलाइन एसईओ टाइटल, डिस्क्रिप्शन भी हम चेंज नहीं कर देंगे। अगर आप करना चेंज करना तो यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं दोनों ऑप्शन। और आर्टिकल की टाइप कौन सी आर्टिकल होना चाहिए। पेज रिपोर्ट मीटर, अगर हम इसको भी ऑलरेडी डिस्कशन कर देते हैं, अगर हम इसको चेक मार्क करेंगे तो हमारे ये पास ऑप्शन रहेगी, और इस ऑप्शन को हम जनरल में ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिंक सिंगेशन, पेजेस के रिलेटेड कैसे आपको आने चाहिए, ये भी वही ऑप्शन है पोस्ट की तरह कि टाइटल के रिलेटेड होना चाहिए, कीवर्ड फोकस होना चाहिए, और क्या आपके पास एसईओ कंट्रोल होना चाहिए, जी होना चाहिए। बल्क एडिटिंग हो, जी होनी चाहिए। कस्टम फील्ड, ये एक डिफरेंट ऑप्शन है कि आपके यहाँ पर आर्टिकल में ऑप्शन होती हैं। ऑप्शन कस्टम फील्ड, कुछ लोग अपने आर्टिकल में कस्टम फील्ड को यूज करते हैं, तो ये उस ऑप्शन के लिए, क्योंकि हम इस वेबसाइट में कस्टम फील्ड को यूज नहीं कर रहे, तो इस ऑप्शन को जो है ना वो इग्नोर करते हैं और सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ऑप्शन है अटैचमेंट की, कि जो हमारे इमेजेस वगैरह हैं वो किस तरीके से सेटिंग आना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सेटिंग हम कर चुके हैं, इस वजह से ये हमारे पास डिसेबल आ रही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है कैटेगरी की, ये कैटेगरी किस तरीके से हमारे पास उनका टाइटल जो है ना वो शो होना चाहिए। तो यहाँ भी मैं ऑप्शन करता हूँ कि टर्म आना चाहिए, और उसके बाद मेरी वेबसाइट का होम पेज का जो टाइटल है वो आना चाहिए। टर्म कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन करते हैं। ये सेम वही ऑप्शन है जो हम जर्नल जो हम ग्लोबल मीटा में यूज कर चुके हैं कि कौन इंडेक्स होना चाहिए, जी कैटेगरीज को इंडेक्स होना चाहिए, तो इस ऑप्शन को भी हम रहने देते हैं। नेक्स्ट आपको पता है कैसे कंट्रोल, और उसके बाद है रिमूव स्निपेट डाटा, तो हम चाहते हैं कि कैटेगरी से जो स्निपेट डाटा वो ना हो, कि आपने स्निपेट्स में जब भी देखा होगा कि वो जो चाहे लिस्ट में हो, डॉट में हो, जो भी जो ऑप्शन हो वो आर्टिकल्स रैंक होते हैं, ना कि कैटेगरी रैंक होते हैं। तो हम इस ऑप्शन को जो है ना वो इस ऑप्शन को अनेबल करते हैं और सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। टाइटल एंड मेटा में लास्ट ऑप्शन है हमारे पास टैग्स की। टैग्स में हम मोस्टली अपने जो ये ब्लॉग होता है उसमें टैग्स को डिसेबल करते हैं कि टैग्स हम यूज नहीं करते होते। उसका क्या नुकसान होता है, मिसाल के तौर के ऊपर मान लें कि मैं एक जो है ना वो आर्टिकल रैंक करना चाहता हूँ, हाउ टू रैंक इन गूगल, और सेम इसी वर्ड को मैं टैग में जो है ना वो यूज करता हूँ यहाँ पर। तो ऐसी सूरत में गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि किस चीज को जो है ना वो रैंक करना चाहिए, कि पोस्ट को रैंक करना चाहिए या फिर टैग को रैंक करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं अपनी वेबसाइट पर जो है ना वो टैग यूज करता। हाँ, अलबत्ता अगर आप जो है ना वो शॉर्ट टैग हैं कि मुख्तसर से टैग्स हैं, बहुत ज्यादा आप टैग्स यूज नहीं करते, तो बेशक आप इस ऑप्शन को अनेबल रहते हैं, लेकिन मैं मोस्टली डिसेबल इसको करता हूँ। ये ऑलरेडी से नॉन डेक्स हमने इसको किया हुआ है, इसको भी सेम सेव चेंजेस।
और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास साइट मैप सेटिंग की। साइट मैप में जैसे हम विजिट करते हैं तो इसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस के हमारे पास साइट मैप क्रिएट करने की ऑप्शन आती है। ये यूआरएल हमारे साइट मैप का जो है वो बन रहा है। जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो इस यूआरएल को हम गूगल सर्च कंसोल में, बिंग में, बैडू में और जितने भी सर्च इंजन है वहां पर ऐड करेंगे ताकि वो हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकें। एक साइट मैप का जो यूआरएल की लिमिट होती है वो 200 होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेबसाइट पर 1000 आर्टिकल हैं तो आप उसको 5 में डिवाइड कर दें, 200 से ज़्यादा लिंक ऐड मत करें। तो मैंने जो है ना 200 को जो है वो सेट किया हुआ है कि क्या आपकी साइट में नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपकी साइट में इमेजेस होने चाहिए, जी होने चाहिए, ताकि हमें image.google से भी ट्रैफिक मिल सके। इंक्लूड फ्यूचर इमेज, क्या आप हर आर्टिकल का एक फ्यूचर इमेज होता है जो हम सबसे पहले डिस्प्ले करवाते हैं मोस्टली थीम में। तो ये ऑप्शन है कि हम चाहते हैं कि उसको भी इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हम इसको भी इंक्लूड करते हैं ताकि इससे हमें फ़ायदा हो सकते हैं। अगर आप किसी पोस्ट को या पेज को चाहते हैं कि वो आपके साइट मैप में जो है ना वो ऐड ना हो, तो यहाँ पर आप एक्सक्लूड उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर जैसे आप कुछ जो है ना वो आईडी दे सकते हैं कि फलाम वर्ल्ड जो है ना जहाँ भी ये आर्टिकल पब्लिश हो तो ये जो है ना साइट मैप में एक्सक्लूड हो जाए, यहाँ पर उसके आप टर्म जो है ना ऐड करवा सकते हैं। ये फाइनल ऑप्शन है पिंग सर्च इंजन के। जैसे ही आपका आर्टिकल, पोस्ट, कैटेगरी कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐड होती है तो ऑटोमेटिकली गूगल और बिंग को जो है ना वो उसका साइड में अपडेट हो जाए कि ये न्यू आर्टिकल जो है ना वो ऐड हुआ है, ताकि वो एज सुन एज पॉसिबल आपके आर्टिकल को, आपके पेज को, आपकी कैटेगरी को या इंपॉर्टेंट पेजेस को इंडेक्स कर सके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है ऑथर की कि आप कौन से यूज़र को साइट में हमें ऐड नहीं करवाना चाहते। तो हम चाहते हैं कि सारे यूज़र्स जो है ना वो ऐड हों, लेकिन उनके जैसे पेजेस हों, पेज 2 बन जाता है, पेज 3 बन जाता है, हम ऑलरेडी उसको डी इंडेक्स करवा चुके हैं, नो इंडेक्स करवा चुके हैं, ताकि वो इंडेक्स ना हो, सिर्फ होम पेज जो उनका हो वो सिर्फ वही इंडेक्स हो। नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट की। तो पोस्ट में जो है ना यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि साइट में इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ पर पोस्ट का जो है वो डिफरेंट साइट मैप है और जनरल में आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर सिमिलर मैप है। तो ये पोस्ट का जो साइट मैप बनेगा इसको भी आप सर्च कंसोल में, बिंग में और दूसरे सर्च इंजन में ऐड करवाएंगे सेपरेट से। और इंक्लूड इन साइट मैप जी होना चाहिए, ये पोस्ट का होना चाहिए। इमेज कस्टम फील्ड, अगर कोई कस्टम फील्ड ऐड करना चाहते हैं, इमेजेस की जो कस्टम फील्ड होते हैं वो हम यूज़ नहीं करें, इसको इग्नोर करते हैं। सिर्फ पेजेस की। अब यहाँ पर देखें पेजेस का जो है ना वो डिफरेंट साइट मैप है, तो इस यूरल को भी जो है वो आपने गूगल सर्च कंसोल में और बिंग में जो है ना ऐड करवाना है और इसको भी अनेबल रहने देना है, इसको इग्नोर करें। इमेज के कस्टम फील्ड को फिर अटैचमेंट पे, अटैचमेंट में हम इसको जो है ना वो डिसेबल रहने देते हैं। कैटेगरीज को हम अनेबल करते हैं और यहाँ पर इंक्लूड एम्प्टी टर्म्स, इन जो जिन कैटेगरीज में कोई भी जो है ना वो पोस्ट ना हो, क्या वो भी जो है ना वो कैटेगरी साइट में ऐड होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हम इसको भी जो है ना वो डिसेबल करते हैं कि सिर्फ वही कैटेगरीज साइट मैप में ऐड होने चाहिए जिनमें कोई ना कोई आर्टिकल मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरीज का भी जो साइट में बन रहा है वो डिफरेंट बन रहा है, तो आपने इसको भी सर्च कंसोल में और बिंग में जो है ना वो ऐड करवाना है। लास्ट ऑप्शन है टैक्स का। टैक्स हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि टैक्स तो हम अपने साइट मैप में ऐड नहीं करवाते क्योंकि गूगल सर्च इंजन कंफ्यूज ना हो जाए कि उसने हमारे पोस्ट को रैंक करना है या टैग को यूज़ करना है। अगर आप शॉर्ट मुख्तसर से टैग्स यूज़ करें तो बेशक आप इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेम टू सेम अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन हमने ऑलरेडी अपने सेटअप में डिस्कशन की थी कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटर को, एडिटर को, ऑथर हो गए, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर्स, इनको कौन कौन से ऑप्शन अलाउ होने चाहिए। क्योंकि मैं इस पर अकेला ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो बाकी का कोई मायने नहीं बनता, इसको इग्नोर करते हैं। 404 मॉनिटर, जैसे मैंने पहले जो है ना आपसे डिस्कशन की थी कि ये एक जो है ना एक्सपायर्ड डोमेन है, तो इसके चांसेस हैं यहाँ पर बहुत से जो है ना 404 के पेजेस होंगे और इस ऑप्शन की हेल्प से मुझे उनको रिकवर करने में हेल्प हो जाएगी। इस 404 ऑप्शन में आप चाहें तो एक साथ भी सबको जो है ना वो रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं या इनको डिलीट भी कर सकते हैं। रिडायरेक्ट पर जो है ना क्लिक करेंगे, अप्लाई, यहाँ पर ये सारे जो है ना वो यूजर्स आगे, आप इनको जो है ना यहाँ पर जहाँ रिडायरेक्ट करवाना चाहें कि क्या ये परमानेंट रिडायरेक्ट हो जाए, टेम्परेरी हो जाए, टेम्परेरी रिडायरेक्ट हो जाए
या कंटेंट डिलीट का मैसेज आ जाए या ये आ जाए कि ये अवेलेबल नहीं है कुछ लीगल रीज़न की वजह से, तो हम अपने केसेस में ये करते हैं, इसको होम पेज पर रिडायरेक्ट करवा देते होते हैं और रिडायरेक्ट। बेसिक 404 का यही हमारे पास जो है ना वो मकसद होता है कि हम जो हमारे 404 पेजेस हैं उनको डिस्कवर करें और उन इशू को सॉल्व करें। 404 के बाद ऑप्शन है रिडायरेक्ट की कि आप जो अपने 404 के एरर हैं या कोई इसके अलावा यूरल है, मान लें कि आप एक आर्टिकल पर वर्क कर रहे थे, फिर आपका माइंड चेंज हुआ कि अब मैं इसको जो है ना वो यूरल इसका जो है ना वो चेंज करता हूँ, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर ऑप्शन है कि आप जो है ना ऐड न्यू पर क्लिक करके ओल्ड पेज को रिडायरेक्ट करवा देंगे न्यू पेज पर, ताकि आपके जो बैकलिंक्स अगर आपने क्रिएट किए वो भी जो है ना वो ज़ाया ना हो और विजिटर जो गूगल सर्च से आपको मिल रहे थे वो भी ज़ाया ना हो। इसके बाद एसईओ एनालिटिक की ऑप्शन, क्योंकि अभी तक हमने सेट नहीं किया एनालिटिक, तो इस वजह से हमारे पास जो है ना वो स्टैट शो नहीं हो रहे। नेक्स्ट स्टैट्स एंड टूल्स, इस ऑप्शन में ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपका ये जो रैंक मैथ का वर्जन है वो आपके वर्डप्रेस के साथ आपकी होस्टिंग के साथ जो है ना वो कंपैटिबल नहीं है, तो यहाँ से आप उसका ओल्ड वर्जन भी चूज करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बीटा टेस्टर ऑफ रहना चाहिए। स्टेटस एंड टूल्स में जो ऑप्शंस काम किए वो एक तो वर्जन कंट्रोल है और लास्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेटिंग, इस सेटिंग की मैं ये हेल्प लेता हूँ। मान लेंगे ये एक वेबसाइट है, इसको मैंने सारी सेटिंग जो है ना वो कर ली, अब आपके सामने हमें ये सेटिंग करने में 1 आवर से ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगा है, तो मैं चाहूँगा कि अगर मेरे पास 1 से ज़्यादा ब्लॉग हैं तो अपना टाइम बचाने के लिए सेम इसी सेटिंग को जो है ना वो एक्सपोर्ट करके दूसरी वेबसाइट में जाकर इंपोर्ट कर लूँ, ताकि ये मुझे जो सेटिंग है मुझे बार बार ना करना पड़े और मेरा टाइम जो है ना वो बच जाए। इसके बाद हम आते हैं डैशबोर्ड पर। मैंने नोटिस किया है कि इनमें कुछ सेटिंग जो है ना अभी भी मिसिंग है। मिसाल के तौर पर इमेज एसईओ, ये इस ऑप्शन को अनेबल करें। इसकी सेटिंग में जाते हैं। ये सेटिंग पहले हमारे पास नहीं शो हो रही थी, तो हमने इसको अनेबल किया, उसके बाद शो हो रही है। इस सेटिंग का मकसद है कि जैसे भी आप कोई इमेजेस जो है ना वो अपलोड करते हैं, तो उनमें अगर आल्ट मिसिंग है तो ऑटोमेटिकली आल्ट ऐड हो जाए। अब वो आल्ट जो है ना वो क्या होना चाहिए, क्या फाइल का नेम होना चाहिए, या आप यहाँ से जो है ना वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि सेपरेट होने चाहिए, कीज होने चाहिए, काउंटर, क्या चीज़ जो है ना वो होनी चाहिए। मोस्टली जो यूज़ होता है वो फाइल नेम जो है ना वो यूज़ होती है। सेकंड, अगर किसी इमेज का टाइटल जो है ना वो मिसिंग हो एट्रीब्यूट, तो वहाँ पर जो है ना वो क्या ऐड होना चाहिए। अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल करते हैं तो यहाँ पर जो है ना टाइटल जो होगा वो ऐड होगा और काउंट टाइटल ये ऐड हो जाएगा। और मैं इससे चाहता हूँ कि सिंपल जो टाइटल है वही जो है ना वो यूज़ हो जाए और इसके बाद सेव चेंजेस कर देते हैं। इससे हमें ये भी फ़ायदा होगा कि अगर बाय मिस्टेक कभी हम भूल भी जाते हैं आर्ट और टाइटल को ऐड करना, तो इस ऑप्शन की हेल्प से ऑटोमेटिकली आर्ट एट्रीब्यूट और टाइटल एट्रीब्यूट ऐड हो जाएंगे। ओके, आज का हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पर जो है ना वो ख़त्म होता है। काइंडली ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आज आपको सीखने में क्या न्यू जो है ना मिला है, और इस वीडियो को ज़रूर सोशल